हाय हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम, सुप्रभात। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आद्या एकेडमी में। और मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, हमारा व्याकरण की सीरीज चल रही थी और व्याकरण की सीरीज में हम अलंकार पढ़ रहे थे। तो हमने शब्दालंकार को कवर किया, हमने अर्थालंकार को एक वीडियो में अर्थालंकार को हमने कवर किया। आज हमारी तीसरी वीडियो है जो अलंकार का तीसरा पार्ट है, जिसमें हम ट्रिक के माध्यम से अलंकार को हम पढ़ेंगे, जिसमें हम आपको छोटी छोटी ट्रिक बताएंगे, जिससे आप जो है उदाहरण को देख कर के अलंकार को आप पहचान जाएंगे कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं आज ट्रिक के माध्यम से अलंकार को। तो अनुप्रास अलंकार, सबसे पहले हम अनुप्रास अलंकार और अनुप्रास अलंकार जो होता है इसको तो आपको पता ही होगा, इसमें बार बार शब्द जो आते हैं उसी को हम जब किसी एक शब्द की बार बार आवृत्ति होती है, क्या होती है, आवृत्ति होती है, किसी शब्द की बार बार आवृत्ति होती है, वहाँ पे आपका कौन सा अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे और अनुप्रास अलंकार के जो है एग्जाम में आपके भेद भी पूछ लिए जाते हैं कि कितने भेद होते हैं। तो 5 भेद आपके अनुप्रास अलंकार के, आपके कितने भेद होते हैं, 5 होते हैं। पहला आपका कौन सा है, छः का अनुप्रास। छः का अनुप्रास को आप पहचानेंगे कि जहाँ पे किसी भी वर्ण के 2 बार आवृत्ति हो, कितनी बार, 2 बार आवृत्ति हो, तो वहाँ आपका 6 का अनुप्रास होगा। और अगर वृत्तानुपात, दूसरा क्या है, वृत्तानुपास, वृत्तानुपास में जो है आपका 3 या 3 से अधिक बार आवृत्ति हो। 6 का अनुप्रास में आपका 2 बार आवृत्ति होनी चाहिए और वृत्तानुपास में आपका 3 बार आवृत्ति होनी चाहिए। वृत्तानुपास में आपका कितनी बार, 3 बार होना चाहिए। तीसरा हमारा क्या है, लाटानुप्रास। लाटानुप्रास क्या होता है, वाक्यों की आवृत्ति होनी चाहिए। लाटानुप्रास में आपके किसकी आवृत्ति होनी चाहिए, लाटानुप्रास में आपकी वाक्यों की आवृत्ति होनी चाहिए। एक वाक्य दिया गया, उसके नीचे उसी के जैसा समान वाक्य नीचे दिया गया हो, तो वहाँ आपका लाटानुप्रास होगा। सूत्रानुप्रास में क्या है, सूत्रानुप्रास में जो है वहाँ तावर की आवृत्ति होनी चाहिए, तो आपका कौन सा है, सूत्रानुप्रास। और अंत्यानुप्रास जो हो, अंतिम अक्षर की आवृत्ति हो, जैसे राती, बाती ऐसे दिया गया हो, जैसे कैसे कि राती हो गया जैसे, और उसी के जैसा बनने वाला शब्द बाती जैसे ऐसे दे दिया गया हो, तो अंत्यानुप्रास हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको अनुप्रास अलंकार ट्रिक के माध्यम से आपको समझ में आया होगा। अगला हमारा क्या है, अगला हमारा है श्लेष अलंकार। कौन सा अलंकार है हमारा, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार क्या है, एक शब्द और 2 या 2 से अधिक अर्थ होने चाहिए। श्लेष अलंकार में क्या होता है कि एक शब्द दिया गया हो और उसी में उसके 2 या 2 से अधिक उसके अर्थ होने चाहिए, वहाँ पे आपका श्लेष अलंकार हो जाएगा। जैसे आपका उदाहरण है कि चरण धरत चिंता करत चितवत चारहूँ ओर, सुबरन को खोजत फिरत कभी ब्रह्मचारी चोर। हमने आपको इसके दूसरे वाले पार्ट में हमने अलंकार जो आपको डिटेल में पढ़ाया है, वहाँ पे उदाहरण के द्वारा हमने आपको डिटेल में आपको उदाहरण के द्वारा आपको समझाया है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा हो तो आप उनको ज़रूर देखिए, ताकि आप इस ट्रिक वाले अलंकार को उससे आप रिलेट कर पाएँ, ठीक है। क्योंकि जब तक आप उसको नहीं देखेंगे, उसके उदाहरण को आप नहीं समझेंगे, तो आपको ट्रिक के माध्यम से उतना ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। तो आप पहले उसको देखिए, इसके बाद इस ट्रिक वाली वीडियो को आप देखेंगे तो आपको एकदम से पूरा क्लियर हो जाएगा और अलंकार आपके एकदम से आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगला क्या है, अगला हमारा यमक अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा, यमक अलंकार। यमक अलंकार में क्या होता है, इसमें 2 या 2 से अधिक शब्द हैं और दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। क्या होंगे इसमें, दोनों के अर्थ जो होंगे वो आपके अलग अलग होंगे। जैसे आपका उदाहरण है, कनक कनकते शौगुनी मादकता अधिकाय, ज्यों खाए बौराए जब नर ज्यों पाए बौराए, ठीक है। तो इसमें जो कनक और कनक 2 शब्द दिए गए हैं, एक ही शब्द हैं लेकिन उसके क्या हैं, 2 बार दिए गए हैं और दोनों बार उसके अर्थ जो है अलग अलग दिए गए हैं, ठीक है। अगला हमारा अलंकार हो जाएगा उपमा अलंकार। उपमा अलंकार की क्या है, उपमा अलंकार को आप पहचानेंगे कि उसमें जो है आपका
कौन सा शब्द होगा, उसके उदाहरण में आपका सा सी शो सम जैसे शब्द दिए रहे होंगे। कैसे, सा सी शो सम, जैसे उदाहरण है आपका पीपल पात सरिस मन डोला, जैसे आपका सरिस शब्द दिया गया है नहीं, तो वहाँ पे आपका कौन सा उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, रूपक अलंकार को आप कैसे पहचानेंगे, तो रूपक अलंकार में आपका योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। इस चिन्ह का, योजक चिन्ह का प्रयोग जहाँ भी रहेगा वहाँ पे आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है, अगला आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार में आपका मानो, मनो, जानो, जनहु जैसे शब्द आएंगे। ठीक है, कैसे, मनु मानो जनहु जानो शब्द जहाँ पे आए वहाँ पे आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अगला अलंकार आपका है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार में क्या है कि बात को जो है बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाएगा, वहाँ पे आपका क्या होगा, वहाँ पे आपका अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। जैसे आपको कैसे कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई गए निशाचर भाग। ऐसे बातों को जो बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए, जैसे ये कहा जाए कि मैंने क्या किया, अपने घर में बैठे बैठे मैंने बादल में छेद कर दी और बारिश होने लगी, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया, बात को बढ़ा चढ़ा कर कही है। ठीक है, अगला अलंकार क्या है दोस्तों, अगला अलंकार हमारा है विरोधाभास अलंकार। कौन सा है आपका, विरोधाभास अलंकार। और विरोधाभास अलंकार में क्या है कि जहाँ विरोधी या विलोम शब्द हो, क्या हो, जहाँ पर विरोधी या विलोम शब्द का प्रयोग किया गया हो वहाँ पे आपका विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। जैसे आपका है ना खुदा हूँ, ना खुदा ही मिला, ना विशाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। अब देखिए यहाँ पे विलोम शब्द जो दो दिए गए हैं, इधर और उधर, ये आपके कौन से शब्द हैं, ये आपके विलोम शब्द हैं। ठीक है, एक दूसरे के विरोध में हैं, तो वहाँ पे आपका कौन सा विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। अगला क्या है, अगला है मानवीकरण अलंकार। कौन सा है आपका, मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार में क्या है कि मानव की चेष्टाएं बताई गई हैं। क्या बताई गई, जिसमें मानवीकरण अलंकार में निर्जीव वस्तु को मानव के समान उसमें बताया जाए, उसको सजीव की तरह उसको प्रस्तुत किया जाए, वहाँ पे आपका मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। जैसे उदाहरण आपका दिया गया है कि मेघ आए बड़े बन ठन संवार के। अब मेघ को आपने कभी पैंट शर्ट में देखा है, लेकिन यहाँ पे क्या बताया गया है, ऐसे बताया गया है जैसे उसकी शादी हो रही हो, वो हाँ ब्लेजर में आया हो, पैंट शर्ट पहन के आया हो, पगड़ी बांध के आया हो, उस प्रकार से यहाँ पे मेघ को बताया गया है कि मेघ आए बड़े बन ठन संवर के। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार आपका हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या अलंकार है दोस्तों, अगला अलंकार आपका है असंगति अलंकार। कौन सा हो जाएगा आपका, असंगति अलंकार होगा। असंगति मतलब क्या होता है, जहाँ विरोधी या विलोम शब्द हो। कौन सा आपका हो, विरोधी या विलोम शब्द हो। जैसे आपका उदाहरण है कि दृग ऊर्जत टूटट टूटत टूटट टूटत कुटुज। ठीक है, ये आपका आपका इसमें क्या है, ये आपका एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा, तो इसमें आपका असंगति अलंकार हो जाएगा। ठीक है, कौन सा अलंकार आपका, असंगति अलंकार हो जाएगा। अगला अलंकार आपका उल्लेख अलंकार है। कौन सा है, उल्लेख अलंकार। इसमें क्या है कि एक वस्तु की अलग अलग प्रकार से व्याख्या की जाए। क्या की जाए, उल्लेख अलंकार में क्या होता है कि एक वस्तु की अलग अलग प्रकार से व्याख्या की जाए। जैसे ये पूछा जाए कि अगर कोई एक सिचुएशन है और उसमें अलग अलग लोगों से अगर राय ली जाएगी, तो उसमें सब लोगों की राय जो है अलग अलग, ज़्यादातर सब लोगों की राय अलग अलग रहेगी। ठीक है, वहाँ पे क्या किए, उल्लेख हाँ अलग अलग प्रकार का उल्लेख रहेगा। ठीक है, इसीलिए वहाँ पे कौन सा अलंकार है, उल्लेख अलंकार। जैसे है आपका उदाहरण है आपका झाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मतलब जब भगवान राम सीता स्वयंवर में जाते हैं तो वहाँ की स्त्रियाँ जो हैं वो भगवान को देख करके मोहित हो जाती हैं। और किस प्रकार से मोहित होती हैं उनके रूप पर, कि जाकी रही भावना जैसी, जो जिस प्रकार की भावना ले करके उनको देख रहा है, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, उनको उसी प्रकार से उनकी मूरत दिख रही है। कोई उनको पुत्र भाव में देख रहा है, कोई उनको सखा भाव में देख रहा है, कोई इनको राजा के भाव में देख रहा है, कोई पति के भाव में देख रहा है। तो जो जिस प्रकार
के भाव से उनको देख रहा है, उसी भाव से उनको उनकी मूरत दिख रही है। ठीक है, अगला अलंकार क्या है? अगला अलंकार आपका संदेह अलंकार है। कौन सा है आपका? संदेह अलंकार। जहाँ इसमें क्या आपका वो है, संदेह अलंकार की ट्रिक क्या है? संदेह अलंकार की ट्रिक है जहाँ पर उदाहरण में जहाँ या अथवा शब्द हो। कौन से शब्द आपका? या अथवा शब्द हो, वहाँ पे आपका संदेह अलंकार है। उदाहरण आपका क्या है? उदाहरण है आपका 14वीं का चांद हो या आफताब हो। यहाँ पे आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा? संदेह अलंकार हो जाएगा। ये आपका फेमस गाना है कि 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। यहाँ पे जो कवि है वो निर्णय नहीं कर पा रहा है कि तुम कौन हो, 14वीं का चांद हो या आफताब हो। तो जहाँ पे या शब्द लगा हो वहाँ पे आपका कौन सा अलंकार है? संदेह अलंकार है। जैसे साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है। ठीक है, आपको संदेह है। ठीक है, अगला है आपका भ्रांतिमान अलंकार। कौन सा है? भ्रांतिमान अलंकार है। भ्रांतिमान अलंकार को आप कैसे पहचानेंगे? भ्रांतिमान अलंकार है जहाँ समझकर, जानकर, जनु आदि शब्द आए। ठीक है, जानकर समझकर जहाँ शब्द आए वहाँ पे आपका भ्रांतिमान अलंकार हो जाएगा। जैसे आपका उदाहरण हमने एक उदाहरण हमने दूसरा आपका ऊपर बताया था जब हमने आपको भ्रांतिमान अलंकार पढ़ाया। एक उदाहरण यहाँ आप देख लीजिए कि आपका उदाहरण क्या है? बिल विचार कर नाग सूंड में, घुसने लगा विषैला सांप, काल ईख समझ कर, ठीक है, विषधर को उठा लिया तब गजने आप। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है, ये देखिए आपका समझ कर शब्द आपका दिया गया नहीं, तो यहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार है। और इसका अर्थ क्या होगा कि बिल समझ करके जो नाग है वो किसके सूंड में घुस रहा है? वो सूंड में घुस रहा है, हाथी के सूंड में जो है, उसकी सूंड को बिल समझ करके एक विषैला सांप घुस रहा है। और उसी प्रकार जो हाथी है वो ईख समझ करके उस काले सांप को उठा करके खा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भ्रांति बन गई है। ठीक है, यहाँ पे आपका कौन सा अलंकार है? आपका भ्रांतिमान अलंकार। अगला अलंकार आपका है व्यतिरेक अलंकार। कौन सा है आपका? व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक अलंकार में क्या है? यहाँ उपमेय में गुण व उपमान में दोष दिखाया जाए। क्या किया जाए? उपमेय में गुण दिखाया जाए और उपमान में दोष दिखाया जाए, वहाँ पे आपका व्यतिरेक अलंकार है। उदाहरण है जैसे आपका साधु ऊंचे शैल सम किंतु प्रकृति सुकुमार। क्या है? साधु ऊंचे शैल पर किंतु प्रकृति सुकुमार। यहाँ पे क्या किया गया है कि उपमेय में गुण और उपमान को दोष दिखाया गया है। ठीक है, अब अगला क्या है? अगला है आपका दृष्टांत अलंकार। क्या है? दृष्टांत अलंकार में क्या है? यहाँ पे जो है पंक्तियों में कहावत या लोकोक्ति रहेगी। क्या रहेगी आपकी? पंक्तियों में कहावत या लोकोक्ति रहेगी, वहाँ पे आपका दृष्टांत अलंकार होगा। जैसे आपका उदाहरण है आपका सठ सुधरई सत संगति पाई, पारस परस कुधातु सुहाई। आपने अपने घरों में आपने लोकोक्ति या कहावत ये वाली ज़रूर सुनी होगी कि सठ सुधरई सत संगति पाई। जो दुष्ट लोग होते हैं वो अच्छी संगति पा करके सुधर जाते हैं। जिस प्रकार से कुधातु मतलब होता है कि लोहा, लोहे में अगर क्या पारस मणि को स्पर्श किया जाए तो वो सोने में बदल जाते। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कौन सा अलंकार है? दृष्टांत अलंकार। मतलब जहाँ भी आप पंक्ति में कहावत या लोकोक्ति आप देखिए वहाँ पे आपका दृष्टांत अलंकार जरूर होगा। ठीक है, अगला क्या है? अगला आपका है विभावना अलंकार। कौन सा है? विभावना अलंकार। विभावना अलंकार को आप कैसे पहचानेंगे? जहाँ उदाहरण में बिना, बिनु, बिन जैसे शब्द आए। कौन शब्द आए? बिना हो, बिनु हो और बिन जैसे शब्द आए, वहाँ पे आपका विभावना अलंकार हो जाएगा। जैसे आपका उदाहरण इसका क्या है? उदाहरण है आपका कि बिनु पग चलय सुनय बिनु काना। क्या है? बिनु पग चलय सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करय विधि नाना। इसमें आपका क्या हो जाएगा? आपका विभावना अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अगला अलंकार आपका क्या है? अन्योक्ति अलंकार हो जाएगा। कौन सा आपका? अन्योक्ति अलंकार अगला है।
अन्योक्ति अलंकार में क्या है, दो शब्द दो अर्थ, एक उसमें शब्दार्थ हो, एक उसका भावार्थ हो, तो वहाँ पे आपका अन्योक्ति अलंकार है। जैसे आपका उदाहरण है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकार एहि काल, अली कली ही शिव बिंध्यो, आगे कौन हवाल। यहाँ पे ऊपर में शब्दार्थ बताएगा और नीचे उसके भावार्थ उसका बताए कि उसका मतलब क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा, अन्योक्ति अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है, अगला अलंकार है आपका अपहृति अलंकार। कौन सा अपहृति अलंकार है, इसमें जो है पंक्ति में नहीं शब्द का प्रयोग किया रहेगा। क्या रहेगा इसमें, पंक्ति में नहीं शब्द का प्रयोग किया रहेगा, वहाँ पे आपका अपहृति अलंकार हो जाएगा। जैसे आपका उदाहरण है कि सुनहु नाथ रघुवीर कृपाला, बंधु न होए मोर यह काला। ठीक है, तो यहाँ पे सुनहु नाथ रघुवीर कृपाला, यहाँ पे बोला गया है कि सुनिए नाथ रघुवीर कृपाला, हे कृपालु रघुवीर आप सुनिए, बंधु न होए मोर यह काला, यह मेरा भाई नहीं है, यह कौन है, यह मेरा काल है। ठीक है, तो जहाँ पे नहीं शब्द हो वहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, अपहृति अलंकार हो जाएगा। अगला आपका प्रतीक अलंकार है। प्रतीक अलंकार किसे कहते हैं, यहाँ पे गुण में उपमेय अधिक व उपमान कम दिखाया जाए, वहाँ पे आपका प्रतीक अलंकार है। जैसे आपका है, उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े। एक आपका उदाहरण हो जाएगा, सी मुख समता किम करे चंद वापुरो रंग। ये आपके दो उदाहरण है जो आपके बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला आपका दीपक अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार आपका हो जाएगा, दीपक अलंकार। दीपक अलंकार किसे कहते हैं, दीपक अलंकार है एक उपमेय कई सारे उपमान हो, एक उपमेय हो उसमें और कई सारे उसमें उपमान हो, तो आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा, दीपक अलंकार हो जाएगा। जैसे आपका रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानुष सून। यहाँ पे पानी है, यहाँ पे दो अलंकार आपके हो जाएंगे। पानी शब्द को तीन रूप में प्रयोग किया जाए, एक मोती के रूप में, एक मानुष के रूप में और चून के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका श्लेष अलंकार भी होगा। कौन सा अलंकार, यहाँ पे आपका श्लेष अलंकार भी होगा और यहाँ पे आपका दीपक अलंकार भी होगा। ठीक है, तो हमने शब्दालंकार, अर्थालंकार और जो अलंकार हमने ऊपर जो हमने नहीं पढ़े हैं, उन अलंकारों को हम यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से हमने पढ़ लिया है। तो आई होप दोस्तों आपको ये ट्रिक के माध्यम से अलंकार आपके समझ में आया होगा, और इस ट्रिक को जो है 99% संभावना, हम ये नहीं कह रहे हैं कि 100 में 100% आपका मिलेगा, लेकिन 99% आप जो है उदाहरण के माध्यम से इस ट्रिक को आप देख करके और इस ट्रिक के माध्यम से आप अलंकार को पहचान जाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स पर देना ना भूलें। और अगर आप नए हो, वीडियो अगर आप देख रहे हो नए हो, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी लिंक शेयर करें ताकि वो भी सब्सक्राइब करें और इस परिवार का हिस्सा बने। और जाते जाते एक बात और आपसे कह रहे हैं कि आप जो है वीडियो, तो हमारे कुछ दोस्त हैं जो वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप सब्सक्राइब करिए और अपने 2-4 दोस्तों को और बोलिए, उनको लिंक शेयर करिए कि यहाँ पे जो है आपको फर्जी चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती हैं या आपको फर्जी चीज़ें नहीं बताई जाती हैं, और ना ही इतना लंबे वीडियो आपको दिया जाता है कि 2 घंटे का 4 घंटे का, आपको आधे घंटे का, मैक्सिमम आधे घंटे का वीडियो दिया जाता है। तो आप और फालतू बातें नहीं की जाती हैं, हाँ, जो आपकी एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं वही चीज़ें आपको दी जाती हैं। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को लिंक भेजिए, उनको भी सब्सक्राइब करिए और हमारे परिवार का एक हिस्सा बनिए। तो चलिए मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।